अली की आई है, लाशे हुसैन पर जहाँ अपनी खो रही है शहे मशरिकैन पर। कहती है सर को पीट के भैया उठो उठो, कहती है सर को पीट के भैया उठो उठो, ज़ैनब तुम्हारी हो गई तन्हा, उठो उठो, ज़ैनब तुम्हारी हो गई तन्हा, उठो उठो। भैया जमाना दुश्मने जा हो गया, उठो भैया नसीब अहले हरम सो गया, उठो भैया बताओ कुछ तो, परेशान है बहन भैया तुम्हारे खून में आलूदा है बदन, भैया तुम्हारे सर की कसम सर कहाँ गया, भैया कहाँ वो ताज सरे इंसा जा गया, भैया सितम ये किसने किया, किसने की जफा, भैया तुम्हारे खून में आलूदा है वफा, बेटी अली की आई है, भैया तुम्हारे जिस्म पे है जख्म बेहिसाब, या जा बजा से चाक है अल्लाह की किताब, भैया बहन के दिल के ये नाशोर हैं तमाम, भैया बहन के वास्ते जीना है अब हराम, बेटी अली की आई है, भैया ये दाग सीने के किसको दिखाऊं मैं, भैया मदद के वास्ते किसको बुलाऊं मैं, भैया मैं नंगे सर हूँ कहाँ सर छुपाऊं मैं, भैया तुम्हारी लाश पे अब क्या उड़ाऊं मैं, बेटी अली की आई है,
लाशे हुसैन पर जा अपनी खो रही हैं, शहे मसीर कैन पर कहती है सर को पीट के भैया उठो उठो, ज़ैनब तुम्हारी हो गई तन्हा, उठो उठो, ज़ैनब तुम्हारी हो गई तन्हा, उठो उठो, बेटी अली की आई है। सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। चार मिसरे समात फरमाएं। नाजिल गमे हुसैन में कुरान की आयतें, नाजिल गमे हुसैन में कुरान की आयतें, होती कहाँ हैं पूछिए रूहुल अमीन से। नाजिल गमे हुसैन में कुरान की आयतें, होती कहाँ हैं पूछिए रूहुल अमीन से। आता अगर ना बीच में रुमाल फातिमा। शेर समात फरमाए कि नाजिल गमे हुसैन में कुरान की आयतें, होती कहाँ हैं पूछिए रूहुल अमीन से। आता अगर ना बीच में रुमाल फातिमा, इन आंसुओं का बोझ न उठता जमीन से, इन आंसुओं का बोझ न उठता जमीन से। सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। चार मिसरे पानी के हवाले समात फरमाएं कि हर दौर में पानी से बड़ी आस रहेगी, हर दौर में पानी से बड़ी आस रहेगी, पानी पर सभी की निगाहे यास रहेगी। हर दौर में पानी से बड़ी आस रहेगी, पानी पर सभी की निगाहे यास रहेगी। पानी की तरफ हश्र में देखेगा जमाना, पानी की तरफ हश्र में देखेगा जमाना, पानी की नजर जानिबे अब्बास रहेगी, पानी की नजर जानिबे अब्बास रहेगी। अजीज़ान मोहतरम, ये क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो करबला में पहुंचे, ये करबला एक जंगल थी, एक बयाबान था, और जिसे आज इमाम हुसैन ने जिस करबला को आज करबलाए मोहल्ला बना दिया, वो करबला बाज़बान करबला कहती है कि मैं बुलंदी हूं मुझे करबो बला कहते हैं, मैं बुलंदी हूं मुझे करबो बला कहते हैं, दिल काबा के धड़कने की सदा कहते हैं, शह मेराज भी मेराज बका कहते हैं, मैं वो खित्ता हूं जिसे अर्श उला कहते हैं, मैं वो खित्ता हूं जिसे अर्श उला कहते हैं। तो तख्ते बिल्कीस की तौकीर मेरी खाक में है, तख्ते बिल्कीस की तौकीर मेरी खाक में है, अब सुलेमा भी मेरी सरहद इमलाक में है, अब सुलेमा भी मेरी सरहद इमलाक में है। बन मुलाहिजा फरमाए कि चश्मे ज़मज़म मक्का की रवानी मैं हूं, जिससे मशहूर है काबा वो कहानी मैं हूं, जिससे मशहूर है काबा वो कहानी मैं हूं, पुरके शिजवत है इब्राहिम का पानी मैं हूं, दूर है जिससे बुढ़ापा वो जवानी, दूर है जिससे बुढ़ापा वो जवानी मैं हूं, जो मुझे छोड़ के काबे पर नजर करता है, जो मुझे छोड़ के काबे पर नजर करता है, कागजी नाव से पानी पर सफर करता है, कागजी नाव से पानी पर सफर करता है, जीनते रिफत तूबा है फरेरा मेरा, सबके आंगन में उतरता नहीं साया मेरा, जन्नतें करता है तखलीक पसीना मेरा, जन्नतें करता है तखलीक पसीना मेरा, ज़हन मफलूज कहां समझेगा रुतबा मेरा, ज़हन मफलूज
कहां समझेगा रुतबा मेरा, अरशे मिंबरे इल्हाम सदा देता है, मेरे इरफान की तौफीक खुदा देता है, मेरे इरफान की तौफीक खुदा देता है। बंद मुलाहिजा फरमाए कि चश्माए मंबो इसरार हरम मुझसे है। करबला कह रही है कि चश्माए मंबो इसरार हरम मुझसे है, लोहो महफूज है मुझसे, ये कलम मुझसे है, सितवतो शौकतो इजलालो हशम मुझसे है, सजदा गाहों के तकद्दुस का भरम मुझसे है। चश्माए मंबो इसरार हरम मुझसे है, लोहो महफूज है मुझसे, ये कलम मुझसे है, सितवतो शौकतो इजलालो हशम मुझसे है, सजदा गाहों के तकद्दुस का भरम मुझसे है। जो ये कहता है मेरी खाक पर सजदा न करो, जो ये कहता है मेरी खाक पर सजदा न करो, वो है कूफे का खमीर, उस पर भरोसा, वो है कूफे का खमीर, उस पर भरोसा न करो। करबला कह रही है कि मुझसे सहराओं के तूफान लरसते थे मगर, मुझ में वो हू था कि हैवान लरसते थे मगर, तायराने फलक इल्हान लरसते थे मगर, गुलबहारों के गुलिस्तान लरसते थे मगर। करबला एक जंगल थी, खुद बाज़माने करबला समाज फरमाए कि मुझसे सहराओं के तूफान लरसते थे मगर, मुझ में वो हू था कि हैवान लरसते थे मगर, तायराने फलक इल्हान लरसते थे मगर, गुलबहारों के गुलिस्तान लरसते थे मगर, जब से शह ने मेरे सीने पर कदम रखा है, जब से शह ने मेरे सीने पर कदम रखा है, हक पसंदों ने मेरा नाम एरम रखा है, हक पसंदों ने मेरा नाम एरम रखा है। आखिरी बंद समाज फरमाए कि हुस्ने पैरा ये इजहार पर हैरत न करो, मेरी शीरीनी ये गुफ्तार पर हैरत न करो, न करो लहजे इनकार पर हैरत न करो, मजहरे लोहो पुरिसरार पर हैरत न करो। आखिरी बंद मुलाहिजा फरमाए कि हुस्ने पैरा ये इजहार पर हैरत न करो, न करो लहजे इनकार पर हैरत न करो, मजहरे लोहो पुरिसरार पर हैरत न करो, मेरी शीरीनी गुफ्तार पर हैरत न करो। असर के वक्त तबस्सुम भरी तकरीर ने दी। बैगुलाजा फरमाए कि उसने पैरा है इजहार पर हैरत न करो, मेरी शीरीनी गुफ्तार पर हैरत न करो, न करो लहजा इनकार पर हैरत न करो, मजहरे लोहो पुरिसरार पर हैरत न करो। असर के वक्त तबस्सुम भरी तकरीर ने दी, मैं तो गूंगी थी ज़बास गरे बेशीन। सलवात भेजिए रहमानुर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला सय्यदे अस्ले माफिल वजूद सिरल्लाह फी कुल्ल मौजूद नुक्तते दाइरतिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौला व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद। सुम्मा सलातु अला वलियही व वसीयही व अखीयही व अमीनही व खलीफतही बिला फस अशरफिल इतरतही व नातिक़िल हुज्जतही व बाबिल हिकमतही फातह खैबर ज़ोज बुतूल अमीरिल मोमिनीन इमामिल मुत्तक़ीन इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब गालिब कुल्ल गालिब अली इब्ने अबी तालिब। वाहल बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन युमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा वरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिदुन व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैरात बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। सलवात भेजिए मोहम्मद।
अजीज़ान गिरामी, आज की मजलिस में मुझे आपकी खिदमत में अर्ज करना है, जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, ख्वाजा अजमेरी के वो 4 मिसरे कि जिसमें उन्होंने कहा, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह हस्त हुसैन। तो अजीज़ान गिरामी, मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज किया था ख्वाजा अजमेरी के इन 4 मिसरों के सिलसिले में कि ख्वाजा अजमेरी ने कहा, हुसैन हैं दीन, हुसैन शाह हैं, हुसैन बादशाह हैं। मैंने अर्ज किया था कि शाह के मानी हैं यूनिवर्सल हीरो, बादशाह के मानी हैं द किंग ऑफ द अर्थ। हुसैन आसमान का भी मालिक है, हुसैन जमीन का भी मालिक है। अजीज़ान गिरामी, आज मुझे आपकी खिदमत में अर्ज करना है कि जैसा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि किसी ने यह कहा कि ये ख्वाजा अजमेरी के 4 मिसरे नहीं हैं, ख्वाजा अजमेरी के दीवान में इन 4 मिसरों का कहीं तस्करा नहीं मिलता। तो मैंने ये अर्ज किया था अजीज़ान गिरामी कि अगर ये ख्वाजा अजमेरी 4 मिसरे हुसैन की शान में न कहते तो हुसैन की अजमत में कोई कमी नहीं आ जाती, और अगर ये 4 मिसरे हुसैन की शान में कह दिए तो हुसैन की अजमत में कोई इजाफा नहीं हो गया। तवज्जो फरमाएं, तो आप गुफ्तगू आप मुलाहजा फरमाएं, इसलिए कि हुसैनियत एक हवाई जहाज का नाम है, जिसने पकड़ लिया वो बुलंद होता चला गया, वो बुलंद होता चला गया। जिसने हुसैन की शान में कुछ कह दिया वो बुलंद हो गया, हुसैन की अजमत में कोई इजाफा नहीं हो गया। अजीज़ान गिरामी, और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, आले मोहम्मद की शान में, अहले बैत की शान में वो जितने शौरा थे जिन्होंने अशार कहे, तवज्जो है ना अजीज़ान गिरामी, वो बड़ी बुलंदियों पे पहुंचे। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज ये करना चाहता हूं, देखिए उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब, आप जानते हैं कि गालिब जो थे उनके एक दोस्त थे मीरन साहब, वो अक्सर अपने दोस्त के यहाँ जाते थे। और आप जानते हैं कि शायरों का ये दस्तूर होता है शोरा का कि एक शायर दूसरे शायर के यहाँ जाता है, वो अपना कलाम सुनाता है, ये अपना कलाम सुनाते हैं। तो एक रोज गालिब जो थे वो मीरन साहब के यहाँ पहुंचे और कहा, मीरन साहब हमने गजल कही है, आपको सुनाने आए हैं, अगर आपने भी कुछ कहा हो तो सुनाइए। मीरन साहब ने कहा, गालिब साहब एक मिसरा हुआ है लेकिन हम आपको सुनाएंगे नहीं। कहा, भाई क्यों नहीं सुनाओगे, हम सुनने के लिए आए हैं। का बात यह है गालिब साहब कि आपकी आदत यह है कि हम मिसरा सुनाएंगे, आप नीचे मिसरा लगा देंगे और दिल्ली में मशहूर हो जाएगा कि गालिब ने क्या शेर कहा है। तो गालिब ने कहा, मीरन साहब आप सुनाइए तो सही, हम वादा करते हैं कि हम मिसरा नहीं लगाएंगे। कहा मीरन साहब ने, गालिब साहब आप मानेंगे ही नहीं, आपकी आदत है और हमने ये तय किया कि मिसरा हम ही लगाएंगे। तो गालिब ने कहा, हम वादा करते हैं कि हम मिसरा नहीं लगाएंगे, आप सुनाइए तो सही। कहा, देखिए वादा है, मिसरा तो हम सुनाते हैं मगर आप मिसरा नहीं लगाइएगा। कहा, अच्छा सुनाइए मिसरा, हम नहीं लगाएंगे मिसरा। मीरन साहब ने कहा, देखिए क्या मिसरा हुआ है, अस्पो जनो शमशीर वफादार के मीदी। जैसे ये शेर कहा, गालिब उठ के खड़े हो गए, वल्लाह अली दीद अली दीद अली दीद। यानी वो हस्ती कि जिसका घोड़ा भी वफादार, जिसकी ज़ौजा भी वफादार, जिसकी तलवार भी वफादार। गालिब ने कहा, ऐसी शख्सियत सिवाय अली के कोई और नहीं है कि जिसका घोड़ा भी वफादार हो, जिसकी ज़ौजा भी वफादार हो, जिसकी तलवार भी वफादार हो। मीरन साहब ने कहा, गालिब साहब मैं जानता था कि आप मिसरा लगाएंगे जरूर, मगर आज से ये शेर आपका हो गया, इसलिए कि दुनिया में कोई हस्ती सिवाय अली के ऐसी नहीं है कि जिसका घोड़ा भी वफादार हो, जिसकी ज़ौजा भी वफादार हो, जिसकी तलवार भी वफादार हो। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए अजीज़ान गिरामी, मुझे आपकी खिदमत में ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करना है, इसलिए कि आज शाम शहीदा है
और मुझे आपकी खिदमत में सिर्फ मसाइब बयान करना है, लेकिन हुसैनी अदब के सिलसिले में आज आपकी खिदमत में सिर्फ चंद बातें अर्ज करना है। देखिए अजीजान गिरामी, देखिए याद रखिएगा कि जिसने हुसैन की शान में कुछ कह दिया, मदह मौला में कुछ कह दिया, वो बुलंद होता चला गया। देखिए आप जानते हैं कि शेक्सपियर ने 50,000 से ज्यादा अशार कहे, टैगोर ने 60,000 से कुछ ज्यादा अशार कहे। किसी अदब में आप देख लें, चाहे उर्दू अदब हो, चाहे अंग्रेजी अदब हो, चाहे अरबी अदब हो, चाहे फारसी अदब हो, मगर किसी ने इतने अशार नहीं कहे जितने मीर अनीस ने कहे। मीर अनीस ने 2.5 लाख अशार कहे। तवज्जो फरमाए जीजानी, 2.5 लाख अशार मीर अनीस ने कहे। और सुनिएगा खुदा की कसम, किसी अदब के किसी शायर ने वो बात नहीं कही जो मीर अनीस ने कही। तवज्जो फरमाइएगा जीजानी गिरामी, क्या कहा मीर अनीस ने? सुनिए अजीजों, न शेक्सपियर ये बात कह सका, न टैगोर ये बात कह सका। अरबी अदब में उमराव बिन कैस, लबीद जैसे शायर, कोई ये न कह सका जो अनीस ने कहा। क्या कहा अनीस ने? तवज्जो फरमाइएगा, नमके ख्वाने तकल्लुब है फसाहत मेरी। मीर अनीस कहते हैं, शायरी के दस्तरखान पे अदब की जो नेमतें सजी हैं, उसमें मेरी शायरी का अगर नमक निकाल दिया जाए तो पूरा अदब फीका पड़ जाएगा। तवज्जो फरमाइए अजीजाने गिरामी, मामूली बात नहीं है। किस कमांडिंग पोजीशन में अनीस कह रहे हैं। तवज्जो है ना अजीजाने गिरामी, कि अगर मेरी शायरी का नमक निकाल दिया जाए तो पूरा अदब फीका पड़ जाएगा। तो मैं सच अर्ज करता हूं खुदा की कसम कि पूरा उर्दू अदब जिंदा है तो हुसैनी अदब से जिंदा है, हुसैनी अदब से जिंदा है। और इसीलिए शायद आप जानते हैं कि नैयर सिरसवी ने कहा, तवज्जो से समाअत फरमाएं, कि जब यह तय है कि रब हुसैन का है, जो है रब का वो सब हुसैन का है। जब यह तय है कि रब हुसैन का है, जो है रब का वो सब हुसैन का है। और मर्सिये हर जुबान में मिलते हैं, हर जुबान में अदब हुसैन का है। भाई सलवात तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह अनीस को मिला कहां से? यह अनीस को कहां से मिला? 3 शाबान को जब हुसैन की विलादत हुई, अनीस हुसैन की बारगाह से मांग रहे हैं, तो जिस दिन फित्र उसको बालों पर मिल जाएं, अगर उसकी अपनी औलाद मांगेगी तो उसे क्या न मिलेगा। तवज्जो फरमाइएगा, मीर अनीस ने 3 शाबान को मांगा कि जब तक ये चमक महर के परतू से न जाए, इकलीम सुखन मेरी कलमरू से न जाए। अनीस कहते हैं पालने वाले, जब तक ये सूरज में चमक बाकी रहे, मेरी कलम की हुकूमत बाकी रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुसैन की बारगाह वो बारगाह है हुसैन की, चाहे हिंदू हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, जिसको जो कलमा को भी नहीं है, जिसे हमारी मसाजिद से कोई सरोकार नहीं है, जिसे हमारे कुरान से कोई वास्ता नहीं है, मगर हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करता है। बस ये 4 मिसरे आप समाअत फरमा लें। मेरे कस्बे शिकारपुर में एक लक्ष्मण प्रसाद थे, हिंदू हैं, तवज्जो फरमाइएगा, मगर हुसैन की बारगाह में किस अकीदत से कहते हैं, सुनिएगा। वो कहते हैं, शब्बीर का बंदा हूं, गुनहगार भी हूं, शब्बीर का बंदा हूं, गुनहगार भी हूं, दोज़ख में न जाऊंगा, खतावार भी हूं, दोज़ख में न जाऊंगा, खतावार भी हूं। कर ले भी गए खींच के 10-20 मलाक, अश्कों से बुझा दूंगा, आजादार भी हूं। और हले फिक्र अजीज़ाने गिरामी, सलवात तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
बस अजीजान गिरामी, ये चंद जुमले और चंद बातें हुसैनी अदब के सिलसिले में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, इसलिए कि आज की इस मजलिस में फजाइल पढ़ना नहीं है अजीजों। आज जानते हैं आप, पूरी दुनिया के अंदर मजलूमियत के एतबार से दो शामें अपनी अलग पहचान रखती हैं। एक है शाम शहीदा और दूसरी है शाम गरीबा। ये शाम शाम शहीदा कहलाती है। आज हर मां की आगोश में उसका बेटा है। अली अकबर उम्म लैला के जानू पर सर रखे हुए हैं, कासिम उम्म फरवा के जानू पर सर रखे हुए हैं। यह है शाम शहीदा। और जब शाम गरीबा आएगी तो हर मां की मांग भी उजड़ चुकी होगी, कोख भी उजड़ चुकी होगी। कल जब शाम गरीबा आएगी ना अज़ादारों, तो ये वो शाम होगी कि हर मां की आगोश खाली होगी। अज़ादारान इमाम मजलूम, खुसूसियत के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि आज की शाम से लेके शाम गरीबा का किसी के होंठों पे मुस्कुराहट नहीं आनी चाहिए। आपको हुसैन की मजलूमियत का वास्ता कि आज शाम से लेके शाम गरीबा तक अपने गरीबान को चाक रखना, अपने गरीबानों को चाक रखना, अपनी आस्तीनों को उलट के रखना, किसी के लबों पे मुस्कुराहट ना आ जाए। आप तसव्वुर करो कि किसी के घर किसी का बेटा मर जाए और आप उसके घर ताजियत को जाओ और मुस्कुराने लगो, तो सोचो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, उसके दिल पे क्या गुजरेगी। यही तो कहेगा इससे बेहतर तो यह था कि ताजियत को ना आया होता, ताजियत को ना आया होता। हाँ आज़ादारान इमाम मजलूम, खुदा की कसम, जो आंखें रोने की आदी हैं, आज की शब में उनके पढ़ने के लिए कुछ नहीं है आज़ादारों, पढ़ने के कुछ नहीं है। सुनो आज़ादारों, और ये भी गुजारिश है मेरी आपसे कि कल शाम तक हर वक्त हर लम्हे आप पढ़ते रहें अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व असहाबी। क्यों? मेरे मौला हुसैन कहते हैं, हुसैन का वादा है कि मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम न रखूंगा जब तक उसको अपने साथ न ले जाऊंगा। अज़ादारान इमाम मजलूम, हुसैन ने इस शाम को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। शाम शहीदा को हुसैन ने रात का एक हिस्सा असहाब के साथ गुजारा। हुसैन ने रात का एक हिस्सा शहजादी ज़ैनब के साथ गुजारा और हुसैन ने रात का तीसरा हिस्सा इबादत में गुजारा, इबादत में गुजारा। आज़ादारान इमाम मसलूम, वो हिस्सा जो हुसैन ने असहाब के साथ गुजारा है, यही शाम थी ना आज़ादारों। खैमे में हुसैन ने असहाब को जमा किया और उसके बाद हुसैन ने कहा, असहाब भी हैं, अली अकबर भी हैं, अब्बास भी हैं, कासिम भी हैं और मोहम्मद भी हैं। और हुसैन कहते हैं, देखो ये मेरे खून के प्यासे हैं, ये मेरे साथियों, मैं तुम्हें खुशी से इजाज़त देता हूँ कि तुम करबला छोड़ के चले जाओ, मुझे छोड़ के चले जाओ। हुसैन जमानत लेता है, मैं तुम्हें जन्नत की भी जमानत देता हूँ, चले जाओ, ये मेरे खून के प्यासे हैं, तुम सब चले जाओ। सबसे पहले हबीब इब्न मज़ाहिर खड़े होके कहते हैं, मौला आपको छोड़ के चले जाए मौला, ए मौला खुदा की कसम, अगर हमें 70 मरतबा जिंदगी मिले और हमारी खाक को हवा में मुंतशिर कर दिया जाए, हर बार भी जिंदगी मिलेगी तो यही तमन्ना दिल में रहेगी कि आपके कदमों पे अपनी जान नौछावर कर दें, जान नौछावर कर दें। एक मरतबा हुसैन अब्बास से मुखातिब हुए, अब्बास तुम भी अपनी बहनों को, अली की बेटियों को लेके मदीने चले जाओ। अज़ादारों सोचो अब्बास के दिल पे क्या गुजरी। अब्बास ने कहा, आका ये क्या फरमा रहे हैं आप आका, अरे आका आपको छोड़ के हम चले जाएं आका। हुसैन ने कहा, शमा को गुल कर दो। शमा को गुल किया गया। कहा देखो अब ये तारीख, ये शब है, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। अब जो अज़ादारों फिर शमा गुल की तो सबके आंखों में आंसू थे। मौला के कदमों को पकड़ लिया, आका आप ये दोबारा जुमला ना कीजिएगा, कहिएगा
हाँ अज़ादारान इमाम मजलूम, कैसे ये रात हुसैन ने गुजारी है। आप तसव्वुर कीजिए अज़ादारों, बीवियों का क्या आलम है। रात का वक्त आया, हुसैन एक एक खेमे में जाते हैं, कभी उम्मे लैला के खेमे में जाते हैं, कभी रबाब के खेमे में जाते हैं। एक मरतबा हुसैन जो फिज़ा के खेमे में पहुँचे तो क्या देखा, फिज़ा हाथों से, उंगलियों से ज़मीन पे लकीरें खींचती जाती हैं, आंसुओं के कतरे फिज़ा के ज़मीन पे गिरते जाते हैं और फिज़ा कहती जाती है मुझसे, काश तुम होते, काश तुम होते तो तुम्हें मैं अपने आका हुसैन पे कुर्बान कर देती। हाय फिज़ा, फिज़ा तेरा मुकद्दर ही ऐसा है, फिज़ा तेरा मुकद्दर ही ऐसा है। हुसैन ने खैमे में कदम रखा, फिज़ा क्या कह रही हो, फिज़ा क्या कह रही हो। कहा ए मेरे आका, मेरे 4 बेटे हैं जो मुझसे दूर हैं, काश कि मेरे बेटे करबला में होते तो मैं अपने बेटों को आपके ऊपर से कुर्बान कर देती। एक मरतबा हुसैन ने कहा, फिज़ा आंखों से आंसुओं को पहुँच दे फिज़ा, फिज़ा फिज़ा। हुसैन वादा करता है, हुसैन वादा करता है कि जब करबला के मैदान में हुसैन जाएगा जंग करने के लिए तो हुसैन बाआवाज़े बुलंद कहेगा कि मैं बेटा तो फातिमा का हूँ, तवज्जो फरमाइएगा, मगर मेरी माँ फिज़ा है, मेरी माँ फिज़ा है। हाँ अज़ादारान इमाम मजलूम, बस मातम कीजिए अज़ादारों, आज की रात अज़ादारान इमाम मजलूम, आज का दिन ये मंसूब है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत बयान की जाती है। यहाँ पे अज़ादारान इमाम मजलूम कौन हुसैन, आप तसव्वुर कर लें तो कलेजा फट जाए अज़ादारों। हुसैन जब रुखसत आखिर के लिए खैमे में आए हैं तो एक मरतबा ज़ैनब ने गले में बाहें डाल दी और बाहें डाल के कहा, भैया 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 क्या इरादा है। कहा भाई तुमसे रुखसत के लिए आया है। बस एक मरतबा ज़ैनब ने तड़प के कहा, भैया दुनिया में कौन ऐसी बहन होगी कि जो भाई को खंजर के नीचे भेज दे। एक मरतबा हुसैन ने कहा, ज़ैनब, ए मेरी बहन ज़ैनब, तुम अपने भाई को रुखसत करो और मुस्कुरा के रुखसत करो। ज़ैनब ने कहा, भैया कौन बहन होगी जो खंजर के नीचे भाई को भेजे और मुस्कुरा कर रुखसत करे। हुसैन ने कहा, मेरी बहन, अरे तुम आम बहनों जैसी बहन नहीं हो, तुम अली की बेटी हो, अब्बास की बहन हो। ये मेरी बहन, तुम मुस्कुरा कर रुखसत करो ताकि दुनिया की अक्ल हैरान हो जाए कि जब सबसे बड़े साबिर का नाम हुसैन है तो ज़ैनब को क्या मर्तबा दिया जाए। इसलिए कि सुबह आशूर से असर आशूर तक ज़ैनब और हुसैन पे साथ साथ मसाइल पड़े, मगर अज़ादारों ज़ैनब पर एक सदमा ये भी है कि उसकी आंखों के सामने उसके भाई का सर नौ के नेज़े पे बुलंद किया गया। एक सदमा ये भी है कि बीमार भतीजे का बिस्तर खींचा गया। एक सदमा ये भी है कि खेमों में आग लगाई गई। एक सदमा ये भी है कि सकीना के तमाचे लगे। हाँ अज़ादारों, बावाज़े बुलंद गिरिया कीजिए अज़ादारों। हुसैन कैसे रुखसत हुए अज़ादारों, मैं नहीं कह सकता, मगर हाँ अज़ादारों, मवर्रिख कहता है कि हुसैन घोड़े की बाग पकड़े हुए खैमे से बाहर आए और हुसैन ने फरात की तरफ रुक करके देखा। अज़ादारों, दुनिया ना समझी मगर चाहने वाली बहन समझ गई और आके कहा, मेरे भैया अगर अब्बास नहीं है तो अब्बास की बहन मौजूद है। ए मेरे भैया, मैं तुम्हें घोड़े पे सवार करूंगी। हाँ अज़ादारों, आज इस शाम शहीदा में ये जुमला सुन सकते हैं अज़ादारों, अली अकबर न थे इसलिए मजलूमियत ने बाजू थामा। बेकसी ने हुसैन को घोड़े पे सवार किया। मैं आपसे क्या अर्ज करूं, खुदा की कसम, आप समझते हो हुसैन की खैमे से रुखसती का क्या मंजर होगा? तसव्वुर कर लो तो कलेजा फट जाए अज़ादारों। अज़ादारान इमाम मजलूम, बस एक रिवायत सुनाऊंगा आपको ताकि आपको अंदाजा हो कि हुसैन की खैमे से रुखसती का मंजर क्या था। दरबार यजीद में यजीद ने शिमर से पूछा, शिमर ये बता कि करबला के मैदान में वो कौन सा मौका था जब तूने देखा कि हुसैन घबरा गई? वो कौन सा मौका था जब तूने देखा हुसैन परेशान हो गए? शिमर कहता, यजीद, मैंने हुसैन को अकबर के सीने से बर्छी खींचते हुए देखा मगर परेशान नहीं देखा।
मैंने हुसैन को अब्बास के बाजू उठाते हुए देखा मगर परेशान नहीं देखा। मैंने हुसैन को कासिम के टुकड़े टुकड़े लाश अबा के दामन में समेटते देखा मगर परेशान नहीं देखा। मगर यजीद एक मौका ऐसा आया कि जब मैंने देखा हुसैन घबरा गए, हुसैन परेशान हो गए। का कौन सा मौका था? शिमर कहता है वो मौका ये था, मैंने देखा जब हुसैन खैमे से रुखसत होके बाहर निकले। औलाद वालों का मजमा है, सुनिए ये जुमला, जब हुसैन खैमे से रुखसत होके बाहर निकले तो मैंने देखा 48 छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने हुसैन को हल्के में लिया। कोई कहता था चाचा आप जा रहे हैं, हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं? कोई कहता था बाबा आप जा रहे हैं, हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं? हुसैन कभी एक बच्चे को देखते हैं, कभी दूसरे बच्चे को देखते हैं, और एक मर्तबा हुसैन ने दोनों हाथ उठाए, ए पालने वाले इन बच्चों को तेरे हवाले। मौला सलामत रखे अज़ादारो, बावाज़ बुलंद गिरिया कीजिए अज़ादारो। आज कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, खुदा की कसम आप तसव्वुर कर लीजिए। हुसैन घोड़े की बात पकड़े हुए आगे बढ़े। हाँ अज़ादारो, कल आपने गाजी अब्बास का कैसा मातम किया है, कैसा मातम किया है अज़ादारो। अलमदार हुसैन का कैसा मातम किया है। मगर आपको मैं बताऊं, एक अलमदार हुसैन का और भी है अज़ादारो, उस अलमदार का भी आप मातम करो। कौन सा अलमदार है सुने? क्या हुसैन आगे बढ़ना चाहते हैं कि घोड़े ने चलने से इनकार कर दिया। हुसैन ने पांव में देखा सकीना घोड़े के सुबह से लिपटी हुई और कहती है घोड़े मेरे बाबा को मैदान में ना ले जाओ, एक घोड़े मेरे बाबा को मैदान में ना ले जा, इसलिए कि सकीना देख रही है जो भी मैदान में गया वापिस नहीं आया। जज़ाकल्लाह अज़ादारो, बावाज़ बुलंद मातम करो। रिवायतों में मिलता है कि आज की रात फातिमा ज़हरा हर अज़ा खानों में जाती है और देखती है कौन मेरे लाल का बावाज़ बुलंद गिरिया कर रहा है। अज़ादारो, आप तो मातम करके घर को चले जाते हो, मगर मेरी शहजादी कभी इस अदा खाने में जाती है, कभी उस अदा खाने में जाती है। हाय मेरे लाल के मातमदारो, ए मेरी शहजादी हमें माफ कर देना, हम यूं मातम न कर सके जो मातम करने का हक था। सुने अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, हुसैन घोड़े से कूदे, सकीना को सीने से लगाया, कहे मेरी बेटी सकीना अब बाप के सीने पे सोने की आदत छोड़ दे सकीना। 4 बरस की कमसीन बच्ची सकीना कहती है बाबा क्यों? कि बेटी अब तू यतीम हो जाएगी। ए बेटी अब तू यतीम हो जाएगी। कमसिन बच्ची कहती है बाबा यतीम किसे कहते हैं? मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। बावाज़ बुलंद मातम करो अज़ादारो। कमसिन बच्ची कहती है बाबा यतीम किसे कहते हैं? का बेटी जिसका बाप मर जाए, बेटी जिसका बाप मर जाए वो यतीम होता है, यतीम होता है। मैं सच अर्ज करता हूं गाजी अब्बास के मातमदारो, मातम करना अज़ादारा ने इमाम मज़लूम। दरे खेमे से अब्बास के बेटे मोहम्मद ने आवाज सुनी, तेजी से आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहा चचा क्या कहा आपने? चचा क्या कहा आपने? जिसका बाप मर जाए वो यतीम होता है। कहा मेरे लाल जिसका बाप मर जाए वो यतीम होता है। अब्बास के बेटे ने कहा इसका मतलब ये हुआ मैं भी यतीम हो गया। चचा इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी यतीम हो गया।
कहा मेरे लाल तू भी यतीम हो गया, तेरा बाप फरात पे मार डाला गया, तेरा बाप फरात पे मार डाला गया। कहा चचा ये बताइए क्या ये मुमकिन है कि आप मैदान में ना जाएं चचा? इसलिए चचा कि मुझे अपनी यतीमी गवारा है, मुझे सकीना की यतीमी गवारा नहीं है चचा। चचा क्या यह मुमकिन है कि आप मैदान में न जाएं? कहा मेरे लाल मुमकिन तो है, मगर मेरे लाल बात दरअसल यह है कि जब अलमदार लश्कर मारा जाता है तो फिर सरदार लश्कर को मैदान में जाना होता है। ये मेरे लाल मेरा अलमदार मारा गया तो अब मुझे मैदान में जाना होगा। का चचा अब अगर आपका कोई अलमदार बन जाए, हाय हाय अज़ादारो ऐसे मातम ना करो खुदा की कसम, अरे इस अलमदार हुसैनी का भी मातम करो अज़ादारो। अरे कल अब आप गाजी अब्बास के नाम पर अपने बच्चों को अलमदार बनाते हैं ना, सक्का बनाते हैं ना, कहते हैं गाजी अब्बास का सक्का। अरे कल जब आशूर का दिन आए तो अब्बास के बच्चे के नाम पे भी बच्चों को अलमदार बनाना, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में आलम देना अज़ादारो। चचा अब अगर आपका अलमदार बन जाए तो आप मैदान में ना जाएंगे? कहा बेटा मुमकिन तो है, मगर कौन है जो मेरा अलमदार बने? कहा चचा यही ठहरो चचा मैं अभी आया। ये कह के बच्चा खेमे में गया, माँ से जाके कहा अम्मा मेरा चचा ये कहता है कि अब अगर मेरे चचा का कोई अलमदार बन जाए तो मेरा चचा मैदान में न जाएगा। अम्मा अम्मा मुझे अपनी यतीमी गवारा है, मुझे सकीना की यतीमी गवारा नहीं है। अम्मा मुझे अलमदार बना दे, अम्मा मुझे अलमदार बना दे। माँ ने एक पटका कमर में बांधा, बेटे को सीने से लगाया, एक छोटा सा आलम हाथ में दिया, एक तलवार का टुकड़ा हाथ में दिया। हुसैन की निगाह खेमे पे लगी है कि खेमे का पर्दा हटा, मोहम्मद आलम लिए हुए। चचा मैं आपका अलमदार बन गया, चचा मैं आपका अलमदार बन गया। चचा चचा खेमे में जाओ चचा, हुसैन ने सीने से लगा लिया। ए मेरे लाल खेमे में चला जा, अरे तेरी माँ के लिए तेरा सारा। मौला आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। सुने अज़ादारों ने इमाम मज़लूम, सुने अज़ादारो, हुसैन चले अज़ादारो, हुसैन चले। मैदान कारज़ार में पहुंचे हुसैन। हुसैन ने रजस पढ़ा, क्या मैंने शरीयत में तब्दीली की है? क्या मैंने किसी का खून बहाया है? क्या मैंने आईन इस्लाम बदला है? आखिर मुझे क्यों कत्ल करते हो? मगर हवा और हविस के ताबे सबकी ज़बानें गुंग हो गई। उसके बाद हुसैन ने हमला किया। अज़ादारो जिसने सुबह से लाशें पे लाशें उठाई, जो 3 दिन का प्यासा हो, जिसका जिस्म तीरों से छल्ली हो, जिसने लाशें पे लाशें उठाई हो, जिसमें उसके भाई का लाशा भी हो, जिसमें उसके बेटे का भी लाशा हो, जिसमें उसके भतीजे और भांजों के लाशें भी हों, उसकी जंग क्या होगी? मगर मुवर्रिख ने लिखा कि फौजें काई की तरह फटने लगी। हुसैन ने पहला हमला किया, फौजें दूर तक हट गईं। हुसैन ने दूसरा हमला किया और एक मर्तबा लाशों के ढेर लगा दिए हुसैन ने। और जंग करते करते फातह खैबर का लाल फरात के किनारे पहुंच गया। मातम करो अज़ादारो, फरात के किनारे पहुंच गया। और क्या जुमला कहा है हुसैन ने, सुनेंगे? अब्बास के लाशे को देखा, अब्बास तेरी तमन्ना तेरे दिल में घुट गई थी अब्बास। ए मेरे शेर मैंने तुझे लड़ने की इजाजत न दी ना अब्बास। ए अब्बास 3 दिन के प्यासे की जंग देख अब्बास, अब्बास उसकी जंग देख जिसने 71 लाशें उठाई हैं अब्बास, अब्बास उसकी जंग देख।
और एक मर्तबा हुसैन ने तीसरा हमला किया तो चारों तरफ से अलमान अलमान की आवाजें बुलंद हुई। लश्कर जो था कूफे की दीवार से टकराने लगा। चारों तरफ से आवाज आई, हुसैन हुसैन हुसैन, तुमको अली अकबर का वास्ता, हमारे ऊपर रहम कीजिए। अकबर का नाम सुना, बेटा याद आ गया। अकबर का नाम सुना, बेटा याद आ गया। घोड़े के रुख को मोड़ा, घोड़े के रुख को मोड़ा। मोड़ने के बाद अकबर के लाशे पे आए, ए मेरे लाल अकबर, इन्होंने तेरे सीने पे पर्ची मारी थी ना मेरे लाल। देख मेरे लाल, आज तेरा वास्ता दे रहे हैं ये, मेरे लाल ये तेरा वास्ता देते हैं। ले मेरे लाल, तेरे वास्ते पर मैंने तलवार को नियाम में रखा। और खैब से आवाज आई, हुसैन तलवार के जौहर दिखा चुके, ए हुसैन अब जरा सब्र के जौहर दिखाओ। बस तलवार को रखना था। चारों तरफ से लश्कर सिमट आया, कहीं से नेज़े बरसे, कहीं से तीरों की बारिश, कहीं से पत्थरों की बारिश। मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। अज़ादारों मातम करो, जी भर के मातम करो। मेरा मजलूम इमाम घोड़े पर डगमगाने लगा, घोड़े पर डगमगाने लगा। घोड़े ने महसूस किया एक मर्तबा जमीन करबला पर बैठा। हुसैन जमीन करबला पर आए। कैसे आए? मेरे बार में इमाम फरमाते हैं, खुदा की कसम, अगर ये जुमला सुन लो तो आपके रोने के लिए काफी है। मौला फरमाते हैं, सलाम है मेरे जद्द अमजद पर कि जब मेरा जद घोड़े से गिरा तो जिस्म ना ज़ीन पर था ना जमीन पर था। हाँ मौला सलामत रखे आजादारों, ऐसे ही मातम करो आजादारों। हुसैन का जिस्म तीरों पर मुअल्लक रहा, तीरों पर हुसैन का जिस्म मुअल्लक रहा। हाँ अज़ादारान इमाम मज़लूम, नक्कारों के बजने की आवाज़ बुलंद हुई और एक मर्तबा पिसर साद ने आवाज़ दी, कौन है जो बढ़ के हुसैन का गला काटे। एक मलून खंजर लेकर हुसैन के करीब पहुंचा, लेकिन एक मर्तबा खंजर को फेंक कर भाग आया। पूछा कि तू क्यों भाग आया? उसने कहा यह काम मुझसे नहीं हो सकता। जब मैं हुसैन के करीब पहुंचा तो मैंने देखा रसूल अल्लाह बालों को बिखराए हुए हुसैन के सराहने बैठे हैं। अरे मेरे लाल ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे मेरे हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा है? दूसरे मलून को खंजर दिया, वो हुसैन के करीब आया, हुसैन के करीब आया, लेकिन खंजर को फेंक कर भाग आया। उससे पूछा कि तू क्यों आ गया? उसने कहा ये काम मुझसे नहीं हो सकता। जब मैं हुसैन के करीब पहुंचा तो मैंने देखा अली मुर्तज़ा सामने है, अली मुर्तज़ा सामने है। हाँ ज़ादारान इमाम मज़लूम, तीसरे मलून को खंजर दिया, वो भी वापस आ गया। कहा तू क्यों वापस आ गया? कहा कि मैंने देखा कि एक बीबी अपने गले को हुसैन के गले में रख देती है। अरे मेरे हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे मेरे लाल ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे मेरे लाल ने तेरा क्या बिगाड़ा है? हाँ ज़ादारान इमाम मज़लूम, बस सुन लीजिए, अल्लामा दरबंदी लिखते हैं, अल्लामा दरबंदी ने ये लिखा है कि हुसैन ने करबला के मैदान में 3 आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की। बस अब मजलिस तमाम है, रो लीजिए अज़ादारों। जब हुसैन ने पहली आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की तो अल्लामा दरबंदी लिखते हैं, जमीन करबला में गर्द उड़ी। अब जो गर्द फटी तो क्या देखा? रसूल अल्लाह बालों को बिखराए हुए सामने आ गए। मेरे हुसैन में आ गया मेरे लाल, बता मेरे लाल क्या चाहता है? कहा नाना कुछ नहीं चाहिए, बस नाना एक ही तमन्ना है कि मेरे लिए दुआ करें कि जब शिमर का खंजर चले तो मेरे इस्तक़लाल में कोई कमी ना आ जाए। देखिए ये रिवायत मैं इसलिए पढ़ रहा हूं खुदा की कसम कि कभी इस पे फख्र ना कीजिएगा कि हमने हुसैन का यूं मातम किया, हमने हुसैन पर यूं गिरिया किया, हमने हुसैन पर यूं आंसू बहाए। हाँ तुम आंसू बहाते हो, हाँ तुम रोते हो, मगर खुदा की कसम जिस वक्त हुसैन ने तुम्हें याद किया है दुनिया का कोई इंसान याद नहीं कर सकता।
सुना अज़ादारो, अल्लामा दरबंदी लिखते हैं कि हुसैन ने दूसरी आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की, ज़मीन करबला में गर्द उड़ी। अब जो गर्द फटी तो क्या देखा, अली मुर्तज़ा सामने हैं। ए मेरे हुसैन में आ गया मेरे लाल, बता मेरे लाल क्या चाहिए? कि बाबा कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस एक तमन्ना है कि मेरे लिए दुआ करें कि जब शिमर का खंजर चल रहा हो तो मेरे इस्तक़लाल में कोई कमी ना आए। अल्लामा दरबंदी लिखते हैं कि हुसैन ने तीसरी आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की, ज़मीन करबला में गर्द उड़ी। अब जो गर्द फटी तो क्या देखा, फ़ातिमा ज़हरा सामने आ गई। ए मेरे लाल में आ गई मेरे लाल, बता मेरे लाल क्या चाहिए? सुनिए, कोई इंसान याद नहीं कर सकता जब हुसैन ने तुमको याद किया है। कहा अम्मा कोई तमन्ना नहीं है अम्मा, बस एक तमन्ना है मेरी अम्मा, एक ही तमन्ना है कि जब शिमर का खंजर चल रहा हो तो अपनी चादर मेरे गले के नीचे बिछा देना और मेरी खूब भरी चादर महशर के रोज लेके जाना। इस चादर का वास्ता देकर मेरे जाने वालों को, मेरे रोने वालों को बख्शवाना। बस अब मजलिस तमाम है, अज़ादारो सुन लीजिए। शिमर मलून आगे बढ़ा, हुसैन के पाक जिस्म पर अपना नजिस पैर रखा, खंजर ने काम करना शुरू किया, ज़मीन करबला लर्ज़ी। गज़ब ये हुआ, ज़ैनब दरे ख़ैमे से देख रही है कि एक मर्तबा आवाज बुलंद हुई, अला क़ुतिल हुसैन अबे करबला, अला ज़ुबहान हुसैन अबे करबला। एक मर्तबा ज़ैनब आई, सैयद सज्जाद आंखें खोलो, कब भी अम्मा पर्दा हटाओ। क्या देखा, बाबा का सर के नेज़े पे बुलंद है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अम्ना रसूल अल्लाह। हाय मेरा बाबा मारा गया, हाय मेरा बाबा मारा गया।